गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं फॉर ऑल द सिंगल्स, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। रियूनियन ये नहीं हुआ तो कब तक होगा, क्या गाइडेंस है इस चीज़ में एंड किसी के घर वाले नहीं मान रहे तो कमिटमेंट कब तक मिलेगी एंड बात नहीं कर रहे, अपने दिल की बात नहीं बताते अगर आपको ये इश्यूज़ हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो जो भी चीज़ें मिलेंगी गाइडेंस में मिलेगी, अगर टाइमलाइन दिखती है तो वो वट एवर इट इज़ आई गोइंग टू टेल ऑल दिस थिंग्स। एंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो सेजिटेरियस राशि की करेंगे, जोडिएक साइन की। इससे पहले मैं एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी बंदा ऐसा है कि जो मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहता है अपने के लिए, है ना, पर्सनल पेड रीडिंग, तो आप मेरे नीचे नंबर दिया गया है उसमें भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं चीज़ें, बट प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो चैनल सब्सक्राइब कर लें पहले, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड 2 मिनट आँख बंद करके अपने पार्टनर का नाम लीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आप डिवाइन से कहना चाहते हो कि भाई इस चीज़ में मुझे क्लैरिटी मिले, ताकि वो आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाए। और डिवाइन से मैं भी ये प्रार्थना करना चाहूँगी, जो भी लोग इस रीडिंग पे आके लैंड हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, कैसे होगा, उनको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए उस चीज़ के लिए और वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से निकल के आ सके और वो उनकी लाइफ में खुशियाँ हो। तो जो भी देख रहे हैं उनके लिए गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। और चलिए हम फिर रीडिंग पे लैंड करते। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है, देखिए कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का प्रपोजल मिल सकता है आने वाले टाइम पे, ठीक है। थर्ड पार्टी का कोई इशू था आपके बीच में, कोई फ्रेंड्स वगैरह ऐसे थे, नेगेटिव फ्रेंड्स थे, या फिर लड़के के मतलब लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले, मैरिड लोगों के लिए बेसिकली मैं कह रही हूँ, अगर कुछ इस तरह के इश्यूज़ थे तो वो भी बीच में से हट जाएंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ही हैपनिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड हो सकता है आपसे सॉरी ही मांग लेगी अपनी चीज़ों को, उनको रियलाइज़ हो जाए चीज़ें। या फिर आपकी अगर कोई लड़की देख रहा है, एलिजिबल लड़की या लड़का, तो आपकी नानी की साइड से, मतलब ननिहाल साइड से, मौसी के थ्रू हो, मामा के थ्रू हो, नानी नाना जो भी हैं उनके थ्रू भी आपको हो सकता है कोई रिश्ता मिले उस तरफ से, ठीक है। या फिर आप किसी बड़े से ऐसे गाइडेंस ले सकते हो जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हो, आपकी कोई नानी दादी से आप चीज़ें शेयर करते हो, तो वो भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद कोई घर में मतलब कोई बीमार वगैरह था, इस वजह से अगर आपके बंदे उस तरफ ज़्यादा उनका झुकाव था, कोई उनका ओल्ड पर्सन जिससे वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हों, तो मैं कहना चाहूँगी उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से थोड़े से डिफरेंसेस आपके बीच में आ गए थे। आने वाले टाइम पे जैसे ही वो अच्छी हो जाएंगी, आई एम श्योर हो जाएंगी अच्छी, तो उस टाइम फिर उनका दिमाग थोड़ा सा हटेगा, ही विल बी हैप्पी एंड उसके बाद वो आपके बारे में सोचेंगे, राइट। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की, आपकी बहुत ही इमेजिनेशन बहुत ही हाई है, तो उस चीज़ में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इमेजिनेशन हमारी, हम लोगों को देखते हैं ये भी हमारे साथ होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी भी होना चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, मुझे गिफ्ट में मिले, मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट भी करे, मुझे टाइम भी दे। देखो हर चीज़ इस तरह से पॉसिबल नहीं है, और उन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर आप लड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को भी लगेगा यार आप समझते ही नहीं हो चीज़ों को, या अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में वो मतलब वो सब चीज़ें आपको नहीं दे पा रहे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि बंदा मेहनत तो कर रहा है यार, एक टाइम होगा जब चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएगी, बट फॉर दैट टाइम यू नीड टू बी पेशेंट, वरना आप दोनों की रिलेशनशिप में एक डिफरेंसेस आ जाएंगे, उन्हें लगेगा जब मैं अच्छा अच्छा करता हूँ तो शी विल बी हैप्पी, और इस तरह की कोई चीज़ें मेरी लाइफ में चल रहा है, या हो सकता है उनकी लाइफ में किसी और तरह की चीज़ें भी हो सकती है, फैमिली से इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, देखो 100 चीज़ें होती है हर बंदे की लाइफ में, तो वो उस चीज़ों में उनको प्रेशराइज़ ना करें। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो इतने ज़्यादा वो हो गए ना उनके पास, या तो काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, तो उन्हें लगता है कि एक ऑप्शन को ऑप्ट करके उसके साथ चलना चाहिए। सो अगर वो बहुत ही फ्रीकिंग काइंड ऑफ गाय थे, तो बेसिकली आपको ऑप्ट करेंगे और वो फिर आगे की तरफ निकल पड़ेंगे, जो पीछे हैं उनको पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो कहेंगे कि इसको मैंने चुन लिया है, और शायद इस चीज़ से आपको बहुत प्रॉब्लम भी होती होगी कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम तो किसी को भी चुन सकते हो एंड ऑल, तो डोंट वरी, ही विल ऑप्ट यू, एंड वो आपके साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहेंगे, बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे चले जाएंगे, राइट। एंड हो सकता है कि कोई आपको दूर कहीं वैसी जगह में डेट वो प्लान करे कि हम बाहर जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, हमारे बीच में जितने डिफरेंसेस आए हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अच्छा कार्ड है, इट्स अ गुड कार्ड। सो एंड उसके बाद मेरे को दिख रहा है कि आप, या फिर किसी का रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है यार मैं इससे कैसे निकलूँ, तो यार वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप निकलो कि कैसे, क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी है प्यार की, आपको ये समझना पड़ेगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी भी चीज़ें ज़रूरी है। जब तक आप बोलोगे नहीं, सामने वाले को समझ नहीं आ पाएगा कि आपको ये चीज़ बुरी लग रही है, आप कहीं फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फंसे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, या आपके दिल में बहुत सारे खंजर भोंके गए हैं, आप इतने रफ फेस से निकले हो,
और आपको बहुत ही मतलब चीज़ें हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी इमोशनल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे, हर लेवल पे अपने आप को बैलेंस करना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, जब तक बोलोगे नहीं अपने विचार, नहीं आएंगे सामने। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो अपने पार्टनर के सामने आपको साफ साफ चीज़ें रखनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा फंसे हुए हो, बट चीज़ें उतनी बुरी नहीं है जितना मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप घर से दूर रहते हो, कॉलेज में, हॉस्टल में, या कहीं बाहर स्टडीज़ कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने आप को ज़्यादा अकेला पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई डिस्कशन के लिए बंदा ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगी जो नियर डियर आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको सही में लगता है आपके वेल विशर हैं, उनके पास जाइए, उनसे बैठिए, उनसे बातें कीजिए, अपना माइंड को खोलिए। ठीक है। तो सीरियसली आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, अपनी अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, और फिर डिवाइन की भी एक गाइडेंस मिलेगी। देखो ये सब जो जर्नी होती है ना हमारी, ये होती है कि कभी कभी हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में कोई आता है और सडनली चला भी जाता है एक टाइम से, तो हम खुद ही बोलते हैं भगवान से, यार जब उसको जाना ही था या इतना बुरा फेस दिखाना ही था तो उसको लाइफ में भेजा ही क्यों। 2 दिन की खुशी और 10 दिन का रोना, इससे तो बेटर है वो आता ही नहीं। बट देखो हमारे कुछ कामिक पार्टनर्स भी होते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। हमको उनके साथ भुगतना होता है, शायद पिछले जन्म में हमने कुछ उनके साथ इस तरह से किया होगा। इस जन्म में चलो आपने नहीं किया, बट पिछले जन्म का भी तो भोगना होता है ना। तो उस चीज़ में क्या होता है कि वो कार्मिक होता है, वो आता है, वो आप उसके साथ भुगतते हो, रोना वोना धोना होता है सब कुछ। एंड उसके बाद वो रफ फेस के बाद जब उसे आप निभा लेते हो तो वो आपकी लाइफ से चला भी जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हमें पूरी ज़िंदगी रोने से अच्छा है कि हम थोड़े दिन रोक के उस चीज़ों को वहीं ख़त्म कर दें। ठीक है। अब आप बोलो कि यार आप तो ऐसा बोल रहे हो, इट्स नॉट ईजी। आई नो दैट इट्स नॉट ईजी, बट ज़िंदगी भर के रोने से तो यार 2-3 साल का रोना बढ़िया है ना। रो रो के ख़त्म हो गया, ज़िंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। एंड आई एम गाइडिंग यू एज लाइक अ सिस्टर, मतलब मैं आपको बहन की तरह, आप छोटे भाई बहन हो सकते हो, या हो सकता है कुछ लोग मुझसे बड़े भी हों। बट जो मैंने देखा है लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, मेरे पास इतनी कॉल आती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, इवन हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े, ये वो 100 चीज़ें हैं। तो मेरे को तो यही लगता है कि ये सब चीज़ें, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर कोई ऑफेंड फील कर रहा था, आई एम सॉरी फॉर द सेम, बट भले के लिए बोला है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अच्छे के लिए बोला है। तो बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे ही आप बैलेंस बनाओगे, जो भी आपने पीछे बोया था, मतलब उसको काटने का टाइम आ गया है। लाइफ बहुत ही हैपनिंग हो जाएगी आपकी। और यस, जुपिटर आपका साथ दे रहा है, गुरु, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप ग्रो कर पाओगे, डिवाइन की गाइडेंस पे ग्रो करोगे, और अच्छा होगा। और ये जो अच्छा वाला जो मुझे टाइम आपका दिख रहा है, ये आपका आठवें मंथ में दिख रहा है मुझे। तो इट कुड बी अगस्त, और 1 महीना तो चला गया, अगस्त से सितंबर के आसपास। ठीक है। और जिनका पार्टनर अभी तक उनको कमिटमेंट देने को तैयार नहीं था, अब उन्होंने सोच लिया यार कमिटमेंट देनी है, अब उन्होंने एक बार सोच लिया। मैंने कहा ना, एक बार उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहे होंगे, उन्होंने एक ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, तो अब वो आप पीछे नहीं देखेंगे, अब वो सिर्फ आगे आएंगे। चाहे घर वाले मना करें, हाँ करें, उन्होंने सोच लिया अब मुझे नहीं सोचना, या फ्रेंड्स मुझे भरे नेगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में, मुझे नहीं सोचना। ठीक है। कुछ भी हो, कोलीग्स कुछ बोलते, नहीं मुझे नहीं सोचना, अब तो मुझे उसके पास जाना है। या हो सकता है बहुत टाइम से बातचीत ना हो रही हो बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो बट श्योरली ही इज़ कमिंग टू यू ओनली। ठीक है। सो इट्स अ गुड, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार आपके साथ ना फैमिली बनाई जा सकती है। आप एक शादीशुदा कहते हैं ना मैरिज मटेरियल टाइप का लड़की या लड़का हो, तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह से लगता है। ठीक है। मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ लाइफ बनाई जा सकती है, आपके साथ ही मुझे बूढ़ा होना है, आपके साथ ही मुझे दुनिया के सारे रंग देखने हैं, चाहे बच्चों की खुशी हो, चाहे चाय पीने का सुख हो, चाहे बाहर घूमने का सुख हो, जो भी है, मतलब छोटी छोटी, मतलब स्मॉल टाइनी थिंग से लेके बड़ी तो है ही। तो घर परिवार वगैरह सब कुछ वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, या फिर इस तरह के सपने उन्होंने देख लिए, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे शादी भी हो जाए, या फिर कोई हस्बैंड वाइफ है, बहुत डिफरेंसेस चल रहे थे आप तक उनके बीच में। ठीक है। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप एक न्यूट्रल फैमिली अपनी बना लें। इन लॉज के साथ रहते थे, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े थे और आपको एक जगह से दूसरी जगह चेंज होकर जाना पड़ा, या फिर अपने इन लॉज के साथ आप रहते थे, वहाँ पे आपने वहाँ उस वाली जगह से आप वो घर छोड़ के कहीं और रेंट पे, या आपने मतलब कहीं और मूव ऑन हो गए, मतलब उस जगह से। तो दैट इज़ गुड। तो लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा डेफिनेटली। हमें ट्रबलेंस में हम बहुत टाइम तक नहीं रह सकते। तो पास में कुछ ना कुछ ट्रबलेंस था, जो आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, तो आपको लगा कि यार इस माहौल पे रहना ठीक नहीं है, तो बीवी बच्चों को लेके मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है। या फिर आपका पार्टनर, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था, मूव ऑन हो गया, तो हो सकता है कि वो आपके साथ सोचे पहले आपके बारे में कि यार हाँ वो राइट थी, मैंने जल्दी डिसीज़न ले लिया जल्दबाजी में, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके पास जाना चाहिए, और विल कम टू यू ओनली। ठीक है।
एंड मैं कहूँ देखूँ तो मैं एक इस तरह की मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास हर चीज़ की पावर है, आप सब चीज़ कंट्रोल कर सकते हो और आप भगवान के बहुत करीब हो, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। बट आपको मांगना पड़ेगा, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट आपको करना पड़ेगा। आप में एक जादुई शक्ति, जादुई अट्रैक्शन है, वो चाहे जितना भी दूर चले जाएं आपसे, वो दूर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आप पे सब कुछ चीज़ें, मैंने जैसे कहा ना, बैलेंस बनाना, आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। इमोशन भी उस हद तक ऑफ़र करनी चाहिए ताकि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ना समझे। आपको फाइनेंसेस भी अपने बराबर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सामने वाला सोचा अरे इनके पास तो कुछ है नहीं, ये मेरे पीछे इसलिए पड़ी है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ऑल नहीं। तो आपको हर लेवल पे अपने आप को बराबर रखना चाहिए। आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो आप अपने विचार उस चीज़ में, ये आपने मेरे साथ गलत किया, वो बोलने की हिम्मत भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। एंड क्या नाम है, जो भी मतलब आप चाहते थे वो सब चीज़ें आपके पास मिल पाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी कि अगर आप किसी को लाइक गुरुजी वगैरह किसी को भी मानते हो, तो बेसिकली उनके पास जाओ एंड थोड़ा सा आप उनके क्या नाम है इसका, वहाँ पे उनकी शरण में जाओ एंड कहीं ना कहीं लाइक उनसे आप वो करो, मांगो, तो आपकी लाइफ की चाबी खुल जाएगी। हो सकता है कि अरेंज मैरिज के लिए भी आप किसी मतलब जैसा होता है ना, वो बिचौले वगैरह हो जाते शादी कराते हैं, उनसे मिल सकते हो ताकि वो आपको एक बढ़िया बताएं। एंड कहीं ना कहीं लाइक कोर्ट मैरिज भी कोई बंदा कर सकता है अगर उनका उस हिसाब से रिश्ता पक्का हो गया कि घर वाले नहीं मान रहे तो मैं खुद से शादी करनी है। एंड आने वाले टाइम पे मुझे भी लग रहा है कि चीज़ें हो सकती हैं। और आप गुरु के पास जाएंगे तो ज़्यादा मुझे वो लगता है बेटर कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको जहाँ भी गुरु जैसे कि आपका चर्च हो गया, मंदिर, गुरुद्वारा जो भी है, या किसी गुरु का शरण ले रखी है आपको, तो आप उनके पास जाइए, डेफिनेटली आपकी चीज़ें पूरी होगी। अगर लव मैरिज करना चाहते हो तो मन में आस्था रख के वहाँ जाइए कि मेरी चीज़ें पूरी हो, तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, शादी की बात भी आगे बढ़ सकती है आपकी, तो आपको जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर किसी का पार्टनर किसी की लाइफ से चला गया तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो कि औरों के पास नहीं है। तो या फिर आपका पार्टनर बहुत दूर है, आपको लगता है कि यार एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, बट मेरे साथ ऐसा क्यों कुछ हो रहा है, तो डोंट वरी, चीज़ें आपके हिसाब से घटेंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि इमोशनल लेवल पे आपने या तो बहुत कुछ किया है उनके लिए, बट आपको उतना नहीं मिला, तो यू आर वेरी सैड, डिप्रेस, और आप उस जगह से मूव ऑन होना चाहते हो। तो बट मैं ये कहूँगी कि चीज़ें, देखिए, मूव ऑन होने से कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपने इतना टाइम उनको दिया है, उन्होंने इतना टाइम आपको दिया था, एक ग्रहण की स्थिति आपके ना जीवन में चल रही है, तो ग्रहण कुछ समय का होता है, उसमें हम वी फील वेरी डिप्रेस और कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए था। तो डेफिनेटली ही विल कम बैक टू यू, और या फिर आप उनको बिल्कुल नहीं समझते हैं, या किसी की सिचुएशन ऐसी होगी कि बहुत कुछ हो चुका है जिसको माफ़ करना बहुत मुश्किल है, तो दैट्स योर कॉल, आप मूव ऑन भी हो सकते हैं, कोई ऐसे नहीं है। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, बट आज जिनके पास अगर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको ज़रूर अपना लव ऑफ़र करने के लिए जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे। सो बेसिकली आप सन की पूजा करिए एंड उनको पानी वानी चढ़ाइए, तो एवरीथिंग विल गो वेल। एंड मैं सबको ब्लेसिंग्स देती हूँ, डिवाइन सबको सबकी लाइफ में अच्छा प्यार लाए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। थैंक यू।